हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, स्टडी मूड का बिहार पुलिस ड्राइवर का टेस्ट नंबर कितना है? 27 है। इससे पहले हमने 26 करवा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बना है, सिंपली जाकर सारे वीडियो को वॉच कर लीजिए। क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो नजदीक आ रहा है, तो सिंपली जहाँ सारे वीडियो को जाके आप देख लीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न का आप उत्तर देते चलिएगा, गलत हो या सही, ठीक है। और कितना स्कोर होता है सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या होगा? प्रथम गुप्त शासक जिन्हें परम भागवत की उपाधि धारण की वो था, कौन था? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वो था, कौन था? तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिणाम कहाँ हुआ था? बताइएगा, महापरिवहन कहाँ हुआ था बताइएगा, जिसको मतलब कि मृत्यु के बाद बोला जाता है। तो बताइएगा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बताइएगा, दो का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और लुम्बिनी में क्या हुआ था? लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जो नेपाल के साइड में पड़ता है। और चलिए आगे की ओर, मतलब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बताइएगा, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए यानी शिक्षा के ये आपको संबंधित था, ठीक है। अगला है 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए इसमें विचार करना है और पढ़ के इसमें सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा? तो सिंपली सब लोग पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। बताइएगा, ये सही हो जाएगा, बताइएगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबवर्जी थे। ये आपको सही हो जाएगा, ठीक है। यानी केवल आपको दो सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा 4 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? बताइएगा, बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 5 का आंसर बताइएगा, 5 का याद रखिएगा, 28 जुलाई 1914 का, ठीक है। अगला है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? बताइएगा, उनका पति का नाम क्या है? 6 का आंसर बताइएगा। तो 6 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राणा रतन सिंह है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राणा रतन सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कथन ये बोल रहा है, प्रदीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदी अरब सागर से गिरती है। कारण आर बोल रहा है, नर्मदा और ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नीचे दिए गए कोट में इसका सही उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है। तो सात का बताइएगा, सात के याद रखिए, ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें आर ए की सही व्याख्या है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितना नंबर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? 8 का आंसर बताइएगा, क्या होगा? तो 8 के याद रखिएगा, बलुई दोमट के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बलुई दोमट के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों से हुआ है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा 9 का? तो 9 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी यानी गेहूं हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? बताइएगा, कहाँ पाई जाती है? बताइएगा, इसका आंसर। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? 10 का आंसर बताइएगा, क्या होगा? तो 10 के याद रखिएगा, हाजिरी बाग में और गया और मुंगेर में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पूर्व में स्थित ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा 11 का? तो 11 का याद रखिएगा, ग्रेट बियर। ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रेट बियर, ठीक है। अगला है, उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। 12 के आंसर बताइए क्या होगा? तो 12 का याद रखिएगा, व्यापारिक पवनें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, वह सीमा जिसके बाहर तारों आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइएगा 13 का आंसर।
तो 13 का हो जाएगा कौन सा, चंदेश्वर सीमा, चंदेश्वर सीमा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगी के साथ 9 नवंबर 1942 को किस जेल से फरार हुए थे यानी भागे थे, बताइए 14 का आंसर क्या होगा। तो 14 की याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हजारीबाग जेल से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, याद रखिएगा। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है बताइएगा, यहाँ पे नकदी फसल बोल रहा है, बताइएगा बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है, 15 के आंसर बताइएगा। तो 15 का आंसर याद रखिए गन्ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी गन्ना। अगला है बिहार बजट 2025-26 किसने पेश किया बताइएगा, बिहार का बजट 2025 से 26 किसने पेश किया था बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, किसने पेश किया है, 16 का याद रखिएगा सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है बताइएगा, इनमें से कौन सा है वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, 17 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भीम बांध, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बोध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था बताइएगा, यहाँ पे द्वितीय बोध संगीत पूछ रहा है, तो प्रथम कहाँ हुआ था, तो प्रथम भी याद रखिएगा, प्रथम आपको हो जाएगा कहाँ, तो प्रथम आपको राजगीर में हुआ था, ठीक है, राजगीर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और द्वितीय पूछ रहा है, तो चलिए द्वितीय का आंसर आप बताइएगा कहाँ हुआ था। चलिए बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा द्वितीय का, तो याद रखिएगा द्वितीय आपको वैशाली में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला है वो कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था बताइए, कौन सा जगह हो जाएगा, 19 के याद रखिएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। अगला है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा 20 का, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी यानी सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है बताइएगा, कितना आयु होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को बताइएगा 22 का क्या होगा, याद रखिएगा संघीय सरकार को दिया है, यानी भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 23 नंबर, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है बताइएगा, किसके सलाह पर, 23 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गवर्नर के सरकार पर, मतलब गवर्नर के आपको सलाह पर। ठीक है, अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किससे कहा जाता है बताइएगा, 24 का आंसर बताइएगा किससे कहा जाता है, याद रखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है बताइएगा, 25 का आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा सराउ का। ठीक है, सराउ का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, 26 का आंसर बताइए क्या होगा, तो 26 के याद रखिएगा मार्ग कर, ऑप्शन नंबर सी यानी मार्ग कर। अगला है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, 27 का आंसर बताइएगा क्या होगा, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सर एम विश्वेश्वरैया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सी हो जाएगा। अगला है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 28 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मजबूती हड्डियों और दांतों का निर्माण करके कार्य करता है बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो मजबूती हड्डियों और दांतों का निर्माण करके कार्य करता है, 29 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 29 का याद रखिए कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी यानी कैल्शियम, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिंपली याद करते चलिएगा, एक बार हो दो बार, और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम पर जिसको भी पीडीएफ लेना है वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सिंपली जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आलू किस स्कूल से संबंधित है बताइएगा, आलू किस स्कूल से संबंधित है बताइएगा, 30 का आंसर क्या होगा, तो 30 की याद रखिएगा क्या बोलते हैं सोलेनेसी से, ऑप्शन नंबर सी यानी सोलेनेसी से। ठीक है, अगला है प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था बताइएगा, प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था, 31 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 31 का याद रखिए किसने किया था, जोसेफ लिस्टर ने, ऑप्शन नंबर सी जोसेफ लिस्टर ने। अगला है ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है,
उनका संबंध किस अध्याय से है बताइएगा। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है? 32 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी यानी दंड से है। ठीक है, अगला है तेल का एक बैरेल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरेल निम्न में से लगभग कितना होता है? 33 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 33 का याद रखिएगा 159 लीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो राशि जो अपवर्तित रहती है वो कौन हो जाएगा बताइएगा। 34 का आंसर, तो 34 का हो जाएगा आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। ठीक है, अगला है नीचे कथन है तथा कारण दिया गया है, तो आर दिए गए है कारण, ए तथा कारण आर दिए गए हैं। अध्ययन करके सही उत्तर का कोटि में चुनिए। ठीक है, चलिए कथन ए क्या बोल रहा है। तो कथन ए बोल रहा है कि त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण आर बोल रहा है कि ये अवशेष को पृथ्वी तक भेज देते हैं। कूट में कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। 35 है ना है, तो 35 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 35 का कहा हो गया, हाँ 35 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप के बारे में बोल रहा है, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 36 का आंसर बताइएगा। सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, गलत हो सही सब आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिएगा प्रकाश का संकल अंतरिक्ष परिवर्तन पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सकल अंतरिक्ष परिवर्तन पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है जवाहर नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है? 37 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 37 क्या याद रखिएगा शांति वन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है रेत और नेफल्थिलिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है बताइएगा। 38 का आंसर क्या होगा। तो 38 को याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिए जाते हैं बताइएगा। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिए जाते हैं? 39 का आंसर बताइए क्या होगा। याद रखिएगा एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम को। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक अवयश होता है बताइएगा। जैसे ऋणात्मक अवयश किसमें होता है बताइएगा। ऋणात्मक अवयश निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक अवयश होता है? 40 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा किसमें होता है, तो बीटा कण में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी बीटा कण में। ठीक है, अगला है लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है बताइएगा। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? 41 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 41 का ऑप्शन नंबर बी यानी यूजेनाल हो जाएगा। ठीक है, यूजेनाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? 42 का आंसर बताइए क्या होगा। याद रखिएगा पंजाब से। ऑप्शन नंबर ए पंजाब से। अगला है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? 43 का आंसर बताइए क्या होगा। याद रखिएगा बांसुरी से। ऑप्शन नंबर ए बांसुरी से। अगला है अल्बानिया की राजधानी कौन सा शहर है? अल्बानिया की राजधानी कौन सा शहर हो जाएगा। 44 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा तिराना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी तिराना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 45 का आंसर बताइएगा। तो 45 का याद रखिएगा जनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी यानी जनेवा में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है बताइएगा। इसका आंसर बताइए 46 का क्या होगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए म्यांमार को जाना जाता है। ठीक है, बिहार के राजकीय मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिहार के राजकीय मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? 47 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा कलारियम बैट्रिचस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी किस्म कोयले के किस्म से किस्म नहीं है बताइएगा। 48 का आंसर क्या होगा। 48 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी डोलोमाइट हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? 49 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए यानी 42वां
संविधान संशोधन। अगला 50 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान दायित्व का क्या है बताइएगा। 50 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा प्रधानमंत्री के, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का प्रधानमंत्री के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 51 नंबर, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, बताइएगा 51 का आंसर क्या होगा। 51 का ऑप्शन नंबर बी 1951 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया है, इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है, बताइए 52 का आंसर क्या होगा। 52 का याद रखिएगा मानव अधिकार परिषद, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए मानव अधिकार परिषद। अगला है उर्वरक में क्रांति का संबंध किस रंग से है, बताइएगा। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है, बताइएगा। 53 का आंसर क्या होगा, तो 53 का याद रखिएगा धूसर से हो जाएगा, ठीक है, धूसर से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, बताइएगा। 54 का आंसर, इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सही है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 54 का। तो 54 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो सही है, बाकी सब गलत है, यानी अवघटक बैक्टीरिया, याद रखिएगा। अगला है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइएगा। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइएगा। 55 का आंसर क्या होगा। 55 का ऑप्शन नंबर बी यानी वन्य जीव संरक्षण में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है वर्तमान में 3 सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है, वर्तमान में 3 सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है। 56 का आंसर बताइए क्या होगा। 56 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा मुर्मू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएंगे, बताइएगा। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएंगे। 57 का आंसर बताइए क्या होगा। 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एची और नागोया में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन है 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया, बताइएगा। 58 का आंसर क्या होगा। 58 का किसने मनाया था स्थापना दिवस। 58 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और गुजरात, याद रखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात। अगला है 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोवेक्टिक शो का आयोजन कहाँ किया गया, बताइएगा। 59 का आंसर क्या होगा। 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पटना में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 60 नंबर चर्चा में रहा है थंगजिंग पहाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइएगा। बताइएगा थोंगजिंग पहाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है। 60 का आंसर बताइएगा। 60 का हो जाएगा मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में। 61 नंबर ये संकेत क्या दर्शाता है, चलिए ये आपको संकेत है क्या दर्शाता है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 61 का। तो 61 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आगे सड़क बंद है, ठीक है, आगे सड़क बंद है। कुछ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मतलब देखिएगा यहाँ पे आपको रेड कलर का है, यानी यहाँ पे कुछ खतरा का निशानी है। रेड का मतलब होता है खतरा का निशानी, अगर इस पर क्रॉस कर दिया जाए तो ये आपको निषेध है, याद रखिएगा, ठीक है, जो कल के वीडियो में हम बताए थे, ठीक है। चलिए यह संकेत क्या दर्शाता है, बताइएगा इसका आंसर। नीले गोले लाल किनारे तिरछा, लाल तिरछा मतलब ये वाला, बताइएगा इसका अर्थ क्या होगा। इस ये आपको चित्र का बताइएगा। बताइएगा कि जो कल वाला जो वीडियो देखे होंगे वो पता होगा। 62 का आंसर बताइएगा क्या होगा 62 का। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी याद रखिए पराव पार्किंग वर्जित है मतलब माना है, याद रखिएगा। हम कल वाला वीडियो में बताए थे ना, कोई भी अगर चिन्ह हो, जैसे कि आपको बता दे, जैसे कि कुछ ऐसा करके हो, चलिए कुछ हम बताते हैं, कुछ ऐसा करके हो और गोलाकार हो और कोई भी कलर का हो, ये कलर इसमें रेड कलर से कुछ ऐसा हो, याद रखिएगा इसका मतलब होता है क्या, निषेध हो, मतलब ये माना है। यानी क्रॉस चिन्ह हो, जिस पर भी क्रॉस चिन्ह हो वो आपको निषेध माना जाएगा। इसमें आप देख लीजिएगा वर्जित हो या निषेध भी होगा तो निषेध भी इसमें लगाएंगे, याद रखिएगा। अगर आपको याद न रहे तो ठीक है, याद है तो अच्छे है, ठीक। चलिए 63 नंबर बोलिएगा पंजीकरण चिन्ह आवंटित होने के बाद वाहन मालिक को पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण चिन्ह अंकित प्लेट का अनुमोदन कितने दिन के भीतर कराना चाहिए, बताइएगा। 63 का आंसर क्या होगा। 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 30 दिन के भीतर, यानी 1 महीना, ठीक है। अगला है क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण आरटीए का सदस्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक में उपस्थित होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 64 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 6, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक राज्य में पंजीकृत वाहन बिना नए पंजीकरण चिन्ह लिए दूसरे राज्य में अधिकतम कितने अवधि तक रह सकता है, बताइएगा। 65 का आंसर क्या होगा। तो 65 क्या रखिए 12 माह, ठीक है।
अगला है परिवहन वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु किस आयु से ऊपर चिकित्सीय प्रमाण पत्र आवश्यक है, बताइएगा। 66 का आंसर क्या होगा, 66 का 66 क्या देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी 66 का ऑप्शन नंबर बी यानी 40 वर्ष। अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है परिवहन वाहन ओनिबस जिसका जीवीडब्ल्यू 5 टन से अधिक न हो उसको क्या कहा जाता है और वह किस श्रेणी में आता है। 67 का आंसर देगा किस श्रेणी में आता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा LMV एंड M-2, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है आवेदन और लाइसेंसिंग प्राधिकरण के बीच विवाद होने पर अपीलीय प्राधिकरण को आदेश कितने दिन के में पारित किया मतलब पारित करना चाहिए, बताइएगा। 68 का आंसर क्या होगा, 68 का ऑप्शन नंबर बी यानी 30 दिन। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय परमिट वाहनों को हर समय कौन कौन से दस्तावेज साथ रखना चाहिए। 69 का आंसर बताइए क्या होगा, 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, याद रखिएगा 69 का कौन हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर डी यानी केवल क्या बोलते हैं केवल थायरोजेक्शन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या बोलते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, चलिए डी देखते हैं क्या है, और यहाँ पे डी में बोला गया है 1, 2 और 3 सभी। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे 1, 2, 3 सभी। ठीक है, ये सब आपको 1, 2 और 3 तीनों रखना चाहिए। ठीक है, याद है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, मोटर वाहन का ओवरहैंग व्हील बेस का अधिकतम कितना % हो सकता है। 70 का आंसर देख क्या होगा, 70 का याद रखिएगा 60%। अगला है किसी वाहन को विंड स्क्रीन वाइपर लगाने से छूट है, बताइएगा। 71 का आंसर क्या होगा, 71 का आंसर बताइए क्या होगा, 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोई भी 3 पहियों वाहन। ठीक है, अगला है ऐसा कौन सा वाहन है जिसमें परमिट की आवश्यकता नहीं होती है यदि उसका GVW 1.5 किलोग्राम हो तो, बताइएगा। 72 का आंसर क्या होगा, 72 का, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी यानी 3000 तक। ठीक है, अगला है मोटरसाइकिल चलाते बैठते समय सुरक्षा हेलमेट किस मतलब आयु से ऊपर अनिवार्य है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, 73 से, 73 का आंसर बताइएगा। ठीक है, 73 का बताइएगा, 73 का आंसर क्या होगा, 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 4 वर्ष के ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला किसी प्रकार के सिग्नल का उल्लंघन अपराध माना जाता है, बताइएगा। किसी प्रकार के सिग्नल का उल्लंघन अपराध माना जाता है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, 74 का, याद रखिएगा अनिवार्य चिन्ह को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की वायु लाइसेंस जारी नवीनीकरण की तारीख को 55 वर्ष है तो लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होगा, बताइएगा। 75 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 5 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला है इंडिपेंडेंट व्हीकल विशेष रूप से किनके उपयोग होता है, मतलब उपयोग हेतु परिवर्तित गाड़ी है। एडेफेडेट मतलब व्हीकल विशेष रूप से किनके उपयोग हेतु परिवर्तित गाड़ी है। 76 का आंसर देखिए क्या होगा, तो 76 का बताइएगा आंसर क्या होगा, 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दिव्यांग शरीर रूप से विकलांग व्यक्ति को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है मोटर कैब में चालक को छोड़कर अधिकतम कितने सीट हो सकती है, बताइएगा मोटर कैब में, बताइएगा। 77 का आंसर क्या होगा, 77 का ऑप्शन नंबर ए यानी 6, याद रखिएगा। ठीक है, किसी प्रकार के वाहन रोड टैक्स से छूट आते हैं, किसी प्रकार के वाहन रोड टैक्स से छूट में आते हैं, बताइएगा। 78 का आंसर, 78 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी इलेक्ट्रिक वाहन, याद रखिएगा। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर किसी धातु आधारित होलोग्राम स्टिकर होता है, बताइएगा। 79 का आंसर क्या होगा, 79 का ऑप्शन नंबर बी यानी क्रोमियम आधारित पर होता है। ठीक है, अगला है 2019 संशोधन के अनुसार नाबालिग द्वारा वाहन चलाकर अपराध करने पर दंड कितना होगा, 80 का आंसर देगा, तो 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 25,000 3 वर्ष कारावास, याद रखिएगा। अगला है 2019 संशोधन के अनुसार हिट एंड रन में मृत्यु पर मतलब निश्चित मुआवजा कितना है, बताइएगा। 81 का आंसर क्या होगा, मुआवजा की बात बोल रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2 लाख। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति किस समिति से संस्तुतियों पर बनी है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, 82 के, 82 का कौन होगा, 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुंदर समिति का, याद रखिएगा। अगला है ईसीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है ईसीयू का, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा ईसीयू का,
83 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए, यानी इंजन कंट्रोल यूनिट, याद रखिएगा। अगला है क्रैंकशाफ्ट किस गति प्रकार को रूपांतरित करता है? बताइएगा 84 का आंसर क्या होगा? तो 84 का ऑप्शन नंबर बी, यानी रेखीय से घूर्णन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है कैंगफेशन रेशियो की परिभाषा क्या होता है? बताइएगा 85 का आंसर क्या होगा? 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कैलोरीज वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, याद रखिएगा। क्लियरेंस वॉल्यूम, याद रखिएगा, यानी स्पीड प्लस क्लियरेंस, याद रखिएगा। अगला है वॉल्यूम फिल्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्लू फिल्टर बोला यहाँ पे, फ्लू यानी तेल वाला जो फिल्टर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? 86 का आंसर बताइएगा। 86 का यानी अशुद्धियां को हटाना, याद रखिएगा। अगला है कैटेलिटिक कन्वर्टर थ्री वे प्रकार समानता किस प्रदूषकों को घटाता है? बताइएगा 87 का आंसर क्या होगा? 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। SCCO NOx, याद रखिएगा। अगला 88 नंबर क्वेश्चन है वैक्यूम बूस्टर किन में प्रयोग होता है? बताइएगा 88 का आंसर क्या होगा? 88 का ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रेक प्रणाली में, ठीक है। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 79 बोलते हैं, 89 है, ठीक है, 89। अल्टरनेटर क्या उत्पन्न करता है? अल्टरनेटर क्या उत्पन्न करता है 89 का? बताइएगा। अल्टरनेटर आपको आपको एसी उत्पन्न करता है। अगला है पेट्रोल के लिए एंटी नॉकिंग का मान किससे व्यक्त करते हैं? बताइएगा 90 का आंसर। तो 90 का ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्टेन नंबर से। अगला है 4 स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोकों का सही क्रम कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सही क्रम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। इंडिकेट कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, याद रखिएगा। अगला है डीजल इंजन में दहन किससे आरंभ होता है? बताइएगा 92 नंबर क्वेश्चन का, डीजल इंजन में दहन किससे आरंभ होता है? बताइए 92 का। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी, यानी उच्च संपीड़न ताप से, याद रखिएगा। अगला है हैंड ब्रेक का प्रयोग क्यों किया जाता है? हैंड ब्रेक का, हाथ वाला ब्रेक जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग कब किया जाता है, कब क्यों किया जाता है? बताइए 93 का आंसर, याद रखिएगा। 93 का ऑप्शन नंबर बी जगह वाहन को पार करने के लिए, याद रखिएगा। अगला है मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस सहायता पाने का नंबर क्या है? बताइएगा 94 का आंसर। नंबर ऑप्शन नंबर सी, यानी 108 है, ठीक है। अगला है पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक ऊपर जाता है वो कहलाता है? बताइएगा इसका आंसर 95 का। तो 95 का ऑप्शन नंबर ए, यानी टीडीसी कहलाता है। अगला है डीजल इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल का उपयोग किस हेतु होता है? किसके हेतु होता है? बताइएगा 86 का आंसर क्या होगा? 86, सॉरी 96 का। तो 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों के लिए, याद रखिए। ए और बी यानी प्रज्वलन के लिए, उसके बाद हो जाएगा कौन सा, सॉरी बी और क्या बोलते हैं सी, यानी घर्षण कम करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए। टायर का मूल उद्देश्य है, बताइएगा टायर का मूल उद्देश्य क्या होगा? 97 का, याद रखिएगा। सड़क पर पकड़ वो अच्छा ट्रेक्शन देना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है 98वां क्वेश्चन है क्लच ट्रांसमिशन और किसके बीच स्थित होता है? बताइएगा 98 का आंसर। 98 के इंजन के बीच होता है, ठीक है। ओडोमीटर किस मात्रा को मापा जाता है, यानी मापने का उपकरण है? ओडोमीटर किस मात्रा मान को मापने का उपकरण है? 99 का आंसर बताइएगा। 99 का दूरी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी दूरी। 100 नंबर है इंजन ऑयल की जांच का सही तरीका क्या है? इंजन ऑयल की जांच का सही तरीका क्या है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 100 का, याद रखिएगा। बंद इंजन कर 2 से 3 मिनट रुक कर डिफस्टिक से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका 100 क्वेश्चन समाप्त होता है, आज का सेट समाप्त होता है। और सब लोग आप कमेंट कीजिए कि आपका कितना कितना स्कोर आया है, ठीक है। और फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।